नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और वर्ग 2 का जैसा इस समय चल रहा है, आप देख रहे हैं लगातार आपको पीडीएफ मिल रहा है, लगातार आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है। और इसमें जो भी रचनाएं लगी हैं वो रचनाएं कोई बहुत बड़ी रचना नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उसी पर प्रश्न बनेंगे, जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं पर प्रश्न बनेंगे। तो इसलिए ज़रूर आप लोग ध्यान रखिए, चीज़ों को पढ़ते चलिए। आज जो इकाई 14 में रचनाएं लगी हैं उस पर जो बचा हुआ है वो लेक्चर आपको दिया जा रहा है। तो उसी क्रम में आइए आज हम लोग बात करते हैं हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक। हरि कृष्ण प्रेमी के नाटक, हरि कृष्ण प्रेमी का जो नाटक है राखी का मूल्य, उसकी बात करेंगे। हरिकृष्ण प्रेमी मध्य प्रदेश के गुना जिले में 1908 में जन्मे हरिकृष्ण प्रेमी हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककारों में माने जाते हैं। इनके पिता का नाम बाल मुकुंद था। पिता आपके परम राष्ट्रभक्त थे और बचपन से ही राष्ट्र प्रेम की भावना प्रेम जी के संस्कारों में पलती रही। बड़े भाई श्री गोपी कृष्ण विजयवर्गीय ने इस राष्ट्र भावना को आप में और भी विकसित किया। बड़े होकर आपको संपर्क मिला श्री क्षेमानंद राहत, श्री रामनाथ लाल सुमन, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का, और ये सभी स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा रहे हैं। प्रेमी जी इनके संपर्क में विकसित हुए देश प्रेम के भाव से भर उठे। फलस्वरूप आपके भीतर बैठे कवि ने राष्ट्र प्रेम की रचनाओं को ही अपना लक्ष्य बनाया। राष्ट्र प्रेम के बाद दूसरा जीवन है प्रेम पंथ के राही का जीवन। प्रेमी प्रेम पंथ पर क्यों अग्रसर हुए, इसके लिए अपनी अनंत के पथ पर पुस्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि उस समय मैं 2 साल का था जब मेरी माता, मेरी जननी मुझे इस पृथ्वी पर पटक कर ना जाने किस दुनिया में चली गई। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, होश संभालता गया, मेरे हृदय में इस प्रकार की आकांक्षा तीव्र होती चली गई कि कोई मुझे खूब प्यार करे। मेरी इस प्यास को कोई शांत नहीं कर सका। अनेक निराशा क्षणों में मैंने अपने आप को किसी असहाय शक्ति के चरणों में समर्पित कर दिया और उससे मुझे बल प्राप्त हुआ। वह है या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता। यदि वह नहीं है तो भी मैं उस नहीं को आकार देना चाहता हूँ। मेरी माँ मुझे 2 वर्ष का छोड़कर चली गई थी। तब से आज तक शायद 27 से अधिक वर्ष बीत गए हैं। मैं तो आज तक यही अनुभव करता हूँ कि मैं वही 2 वर्ष का शिशु हूँ। मुझे इस कल्पना से सुख मिलता है कि कोई अदृश्य मुझे अपनी गोद में लिए बैठा है। उस समय मुझे माँ का दूध चाहिए था, इस समय भगवान का प्रेम, और वह मुझसे बैठकर या मेरे चारों ओर व्याप्त होकर माँ के दूध की तरह अपना प्रेम पिला रहा है। मेरी ये धारणा चाहे सच हो या गलत, मुझे जीवित रहने का बल देती है। यो बचपन के प्रेम के अभाव में उन्हें परमात्मा प्रेम और अमात्य प्रेम ने व्यापक प्रेम की ओर अग्रसर किया। आज तो प्रेम ही प्रेम का जीवन है। इनका पहला गीतनाट्य था स्वर्ण विहान, जो 1930 में इन्होंने लिखा है। गीत नाट्य की बात हो रही, गीत नाट्य था स्वर्ण विहान। इनका पहला ऐतिहासिक नाटक था रक्षाबंधन, जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। देश की आंतरिक एकता के स्थापन का सबसे अधिक अनुभव हरिकृष्ण प्रेमी ने किया और उन्होंने अपने अधिकांश नाटकों के विषय वस्तु का चुनाव इतिहास के उन पृष्ठों से किया है जिससे उनकी भावनाओं के अनुरूप बहुत से सूत्र बिखरे थे। शिवा साधना नाटक 1937 की भूमिका में उन्होंने लिखा कि पंजाब में ज्ञान बांसुरी और कर्म का शंख फूंकने वाली बहन कुमारी लज्जावती ने एक बार मुझसे कहा था कि हमारे भारतीय साहित्य में हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से दूर करने वाली पुस्तक बहुत बढ़ रही है। उन्हें मिलाने का प्रयत्न बहुत थोड़े साहित्यकार कर रहे हैं, तो तुम्हें इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। और इसी लक्ष्य को सामने रखकर उन्होंने मुझे ऐतिहासिक नाटक लिखने का आदेश दिया। फिर मैंने निम्न नाटक लिखे: रक्षाबंधन नाटक, शिवा साधना नाटक, प्रतिशोध नाटक, स्वप्नभंग नाटक, आहुति नाटक। इनका जो रक्षाबंधन नाटक है, इसमें रानी जो कर्मवती हैं, राखी की लाज, इसी के तहत हम लोग पढ़ेंगे। कर्मवती की राख को देखकर हुमायूं कहता है
यह खाक इंसानियत की आंखों का अंजन है। महाराणा बहन कर्मवती की चिता की यह आग मजहबी तासुफ की जलन न पैदा करे। सारे मुसलमान बुरे हैं, यह न समझा जाए। मैं तो हिंदुओं के कदमों में बैठकर मोहब्बत करना सीखना चाहता हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रयास गांधी जी ने किया, उसे फलीभूत होते न देखकर और भी नाटक लिखे गए, जैसे स्वप्नभंग नाटक लिखा गया। और स्वप्नभंग नाटक में आप देखेंगे जहानारा से भी कहलवाया गया कि आज एक महान स्वप्न भंग हो गया। क्या भारत की भावी पीढ़ियां इस महान बलिदान को भूल जाएंगी? हिंदुस्तान, क्या तू इस आवाज को सुनेगा, सुनकर कुछ करेगा? तो सांस्कृतिक दृष्टि से इन जातियों को संबंधित करने का प्रयास ही हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों में किया है। यही उनका मुख्य लक्ष्य रहा है। मुसलमानों के प्रति हरिकृष्ण प्रेमी जी के प्रधान पात्रों का जो दृष्टिकोण है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण अगर देखें तो रक्षाबंधन ही है, जहां पर करमोती के ये शब्द हैं। करमोती यह कहती हैं कि चौंकती क्यों हो जवाहर बाई, मुसलमान भी इंसान हैं, उनके भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं हैं? वह ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करना चाहिए? शिवाजी का मुसलमान स्त्री, कुरान और मस्जिद के प्रति आदर भाव सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता की ओर संकेत है। तो इस तरीके से यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है। हरिकृष्ण प्रेमी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उदार सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अलावा यह भी आवश्यक है कहा कि मुसलमान इस देश को अपना देश समझें। जब तक वे इस बात को स्वीकार नहीं करते, तब तक उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा, और देखा जाना स्वाभाविक भी है। लेकिन ऐसे मुसलमानों की कमी नहीं है जो इस देश को ही अपना देश समझते हैं। और शिवा साधना जो नाटक है, शिवा साधना नाटक में जो बाजी और प्रतिशोध में, और जो प्रतिशोध नाटक है, इस प्रतिशोध नाटक में बकी खां ऐसे ही पात्र हैं। बकी खां कहते हैं, बुंदेलखंड क्या सिर्फ बुंदेलों का है? बकी खां प्रतिशोध में कहते हैं कि बुंदेलखंड क्या बुंदेलों का है? क्या ये जमीन सिर्फ हिंदुओं को दाना पानी देती है, हम मुसलमानों को नहीं? मजहब के नाम पर मुल्क के टुकड़े ना करो सुजान सिंह। जिस मुल्क में हम पैदा हुए, जिसकी मिट्टी में हम खेले कूदे, जिसके आबोदाना में हम पले, उसकी आज़ादी से क्या हमारा कोई ताल्लुक नहीं? तो इस तरीके से इन नाटकों में यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा दिखाया गया है। जितने पुरुष पात्र हैं, जिस तरीके से पुरुष पात्र के द्वारा चीज़ों को दिखाया गया है, जैसे शिवाजी के माध्यम से, शिवा साधना में आप देखेंगे शिवाजी के शब्दों में कहा गया भारतवर्ष के बारे में कि भारतवर्ष को स्वतंत्र करना, दरिद्रता की जड़ खोदना, ऊंच नीच की भावना और धार्मिक तथा सामाजिक असहिष्णुता का अंत करना, राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की क्रांति करना है। छत्रसाल के जीवन का लक्ष्य भी इससे भिन्न नहीं है। वहां पर भी कहा गया कि संपूर्ण भारत की स्वाधीनता मेरे जीवन का स्वप्न होगा, किंतु बुंदेलखंड के अपमान का प्रतिशोध दिल्लीपति से लेना मेरा प्रथम कर्तव्य है। तो पुरुष पात्रों के समान ही हरिकृष्ण प्रेमी के नारी पात्र भी हैं, जैसे कर्मवती, जीजाबाई, लाल कुंवरी। तो ये सब सच्चरित्र देवियां हैं, सच्चे अर्थ में देशभक्त हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अन्य नाटक की अगर बात करें तो उसमें सामाजिक नाटक मित्र नाटक है, अमर बलिदानी नाटक, नवीन संज्ञा नाटक, शतरंज के खिलाड़ी नाटक, विस्पान नाटक, उद्धार नाटक, भग्न प्राचीर नाटक, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विदा नाटक, एन केन प्रकारण नाटक, पाताल विजय नाटक, छाया नाटक। तो ये सब हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं। ममता नाटक हरिकृष्ण प्रेमी के दो एकांकी संग्रह हैं, एक मंदिर एकांकी संग्रह है और दूसरा बादलों के पार कहानी एकांकी संग्रह है। इनके 3 संस्मरण हैं, करना है संग्राम, बेटी की विदा, बहन का विवाह। इनके कविता संग्रह भी हैं, इन्होंने कविता भी लिखा है। आंखों में जादूगरनी, अनंत के पथ पर, रूप दर्शन, प्रतिभा, वेदना के बोल, रूपरेखा। तो इनके कविता संग्रह भी हैं।
हरिकृष्ण प्रेमी ने प्रमुख फिल्म अभिनेत्री मुमताज़ जहां बेगम को मधुबाला नाम दिया था। इनका जो बादलों के पार एकांकी संग्रह है, इस एकांकी संग्रह में आप देखेंगे 11 एकांकी संकलित है। बादलों के पार, यह भी एक खेल है, घर या होटल, प्रेम अंधा है, वाणी मंदिर, रूप शिखा, नया समाज, मातृभूमि का मान, यह मेरी जन्मभूमि है, निष्ठुर न्याय, पश्चाताप। माता की मृत्यु बचपन में, पुत्री प्रेमलता की मृत्यु यौवन में, आरंभ में, और मित्रों परिचितों की कूटनीति छलना संपूर्ण जीवन में व्याप्त रही, तो प्रेमी जी का जीवन वेदनामय हो गया। इसीलिए मिलिंद जी उन्हें वेदनावतार ही कहकर पुकारते रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। वेदना में प्राण मेरे, वेदना में प्राण मेरे, वेदना मेरी न छीनो। गाने वाला कवि स्वयं वेदनामय है, किंतु दूसरों को वेदना देना उसने नहीं सीखा। जितनी आपत्तियां आती गईं उतना ही उसका जीवन प्रसून मुस्कुराता गया, और दुनिया की क्रूरता ने उसमें सहृदयता भरी, कूटनीति ने उसके जीवन की नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाया। मानवता की, नारी जाति की दुर्दशा ने जो विद्रोह की आग प्रेमी जी में जगाई थी, वो देश प्रेम के रूप में फूट पड़ी। जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ, प्रेमी जी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जीवन जिए चले हैं। आपके विचार आरंभ में बहुत ही क्रांतिकारी थे। बेटी की विदा जो कविता उन्होंने लिखा, उसमें क्रांतिकारी विचारों को प्रकट किया, ये लिखते हुए कि खड़ी हुई ऊंची दीवारें मानव से सातों को करती हैं जो दूर, निरंतर धर जाति विश्वास सड़ से, परंपराएं मर्यादाएं गए रक्त का और ना जाने क्या क्या बांट रहे मानवता को, जो फरना है मिले ना उन्हें अब। तो ये उन्होंने बेटी की विदा में कहा है। अब आते हैं राखी का मूल्य, जो आपके पाठ्यक्रम में है। राखी का मूल्य में पात्र रानी करमोती हैं, मेवाड़ की रानी है, महारानी राणा सांगा की विधवा पत्नी है, राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है। बाघ सिंह एक योद्धा है, हुमायूं बादशाह है, तातर का हुमायूं का मित्र है, हिंदू वेग हुमायूं का सेनापति है, जवाहर बाई हैं जो कि रानी करमोती के साथ में रहती हैं, क्षत्रिय हैं, दूत हैं, पहरेदार हैं। तो ये सब इसमें पात्र हैं। स्थान है, 2 दृश्य है इस नाटक में। पहला दृश्य स्थान है चित्तौड़गढ़ का राजमहल, मेवाड़ के महाराणा सांगा की विधवा पत्नी, और दूसरे दृश्य में हुमायूं का तंबू पूरा दिखाया गया है। तो रानी करमोती कहती हैं, मेवाड़ में ऐसे रंगीन सावन पहले कभी नहीं आया होगा। भाइयों, छतरानियों की राखियां सस्ती नहीं होती। राखी के इन धागों का बदला अपना सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण देने का चाव हो वही यह राखियां स्वीकार करें। तो एक क्षत्रिय कहता है, मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझनी होगी माँ, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी इस अजय शक्ति का स्रोत आप बहनों की राखियों के धागे ही तो हैं, यही तो हमें बल देते आए हैं। करमोती कहती हैं, धन्य हो वीरों, तुमसे यही आशा थी। अच्छा जाओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने ना दोगे। सब लोग ये कहते हैं, यही होगा माँ, यही होगा। करमोती कहती है, मेवाड़ के सपूतों, तुम ही मेवाड़ के अभिमान हो, तुम्हारा कीर्ति अमर है। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और बहनों तुम घर जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। करमोती फिर कहती हैं, बाघ सिंह जी बताइए क्या हाल है युद्ध का। बाघ सिंह कहते हैं, राजपूताना वीरता से लड़ रहे हैं महारानी, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं कर सकते, हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे, पर दुख तो यही है कि मरकर भी आन की रक्षा न कर पाएंगे। करमोती कहती, बड़ा कठिन समय है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसका साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस ही कौन कर सकता था। बाघ सिंह जी अपने आपसी वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना स्वाहा कर लिया। बाघ सिंह कहते हैं, अब पश्चाताप का समय नहीं है देवी, अब तो मार्ग बताइए। करमोती कहते हैं, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह कहता है, क्या। करमोती कहती हैं, मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई कहती, हुमायूं को, दुश्मन को, एक मुसलमान को भाई बनाओगी। करमोती कहती, चौंकती क्यों हो, वो भी तो इंसान है, उनके भी तो बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या उनके हृदय नहीं है। वो ईश्वर को खुदा कहते हैं और मस्जिद में जाते हैं, तो क्या। बाघ सिंह कहता है, किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या बादशाह हुमायूं पुराने बैर भुला सकेंगे। सीकरी में युद्ध में जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट जाएंगे। करमोती कहते हैं, हमारी राखी ऐसा शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। राखी वह वरदान है जो सारे बैर भाव को जलाकर भस्म कर देती है।
और बहन की राखी पाकर भी क्या कोई बैर विरोध याद रख सकता है? जवाहर बाई कहती है, लेकिन वो तो हमारे शत्रु हैं। करमोती कहती है, ऐसा ना कहो, हमारी तरह भारत भी तो हुमायूं की मातृभूमि हो चुकी है। वो हमें अपना समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय है भी तो नहीं। बाघ सिंह जी, आप ही बताइए, आपकी क्या राय है? तो बाघ सिंह कहते हैं, हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। करमोती कहती है, अच्छा तो फिर यही यही हो, भातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करो। हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए ये राखी और ये पत्र, और आज ही दूत के हाथ मेरी राखी हुमायूं के पास भेजिए। जवाहर बाई कहती है, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है, और ये भी प्रकट हो जाएगा कि राजपुतानी राखी में कितनी ताकत है। अब इसके बाद यहाँ से दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। दूसरा दृश्य बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा है। बादशाह के तंबू में हुमायूं और तातार खान बैठे हुए हैं। एक पहरेदार आता है। पहरेदार कहता है, जहाँ पनाह, खिदमत में मेवाड़ का दूत आया है। हुमायूं कहता है, ठीक है, मेवाड़ का है, यहीं भेज दो। दूत पहुंचता है। हुमायूं कहते हैं, मेवाड़ का दूत? मेवाड़ लफ्ज़ में ही कुछ जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाइयों में मैं भी बादशाह शहंशाह बाबर के साथ था। राजपूत से हमारी फौजें कैसे खौफ खाती थी। राणा सांगा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था। उनकी तिरछी नजरें कयामत का पैगाम थी। मेवाड़ पर सुना है आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है। हुमायूं कहता, आओ मेवाड़ के बहादुर आओ। दूत कहता, स्वर्गीय महाराणा सांगा की रानी करमोती ने आपको सौगात भेजी है। हुमायूं कहता, मेरी किस्मत सेनापति, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सर पर लगाने की चीज़ है। तातार खां कहता है, दुश्मन की तारीफ करने में जहाँ पनाह से बढ़कर। हुमायूं कहता, दुश्मन? फिर हंसता है, कौन कौन दुश्मन? वह सब हमारे भाई हैं। हम सब एक ही खुदा के तो बेटे हैं ना तातार खां। हाँ, देखूं तो इस पत्र में क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाता है। सेनापति कहता है, जहाँ पनाह ऐसे मग्न है, महारानी करमोती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं कहता है, सेनापति, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। मुझे बहन मिल गई है। उन्होंने मुझे राखी भेजकर अपना भाई बनाया। बहन करमोती से कहना, हुमायूं तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है, और कह देना मेवाड़ की इज्जत आज से मेरी इज्जत है, जाओ। तातर खां कहता है, आप क्या कह रहे हैं? आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की औरत ने। हुमायूं कहता, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। ये तो छोटे छोटे धागे की जानी दुश्मन को मोहब्बत की ना टूटने वाली जंजीरों में जकड़ देते हैं। ये तो तुम मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ के बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया, और बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की हिफाजत के लिए मेरी मदद चाहिए। तातर खां कहते, जहाँ बना, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह। हुमायूं कहता, अरे कौन हिंदू कौन मुसलमान? खुदा ने पहले हम सबको इंसान बनाया है। हम जो कुछ कह रहे हैं खुदा के हुक्म के मुताबिक कह रहे हैं, और राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? ये तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि इन धागों ने हजारों कुर्बानियाँ कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म और रिवाज मुसलमान के लिए भी उतने ही प्यारे और पाक हैं जितने उनके लिए। तुम भूलते हो कि हम सब एक परवरदिगार की औलाद हैं। सेनापति कहता है, परम शहंशाह, जब हम स्वयं युद्ध के मैदान में दुश्मनों के सामने डटे हैं, ऐसे विकट समय में शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना सल्तनत और दिल्ली के लिए खतरे से खाली नहीं है। हुमायूं कहता, अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों दौलतों ताकतों सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत सल्तनत कुर्बान करके भी रखूँगा। मैं दुनिया को ये कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत नहीं करना जानते, और तख्त से उतरकर भी एक बहन के दिल में जगह पा सकूं तो पहले आपको दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत अपने को से इंसान समझूंगा। करमोती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है। सेनापति, जल्दी फौज तैयार करो और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करो। तो ये था राखी का मूल्य कहानी। कैसा लगा आपको? कैसी कहानी लगी, ज़रूर आप बताइएगा।